माहौल बिगाड़ने के लिए कैसे कैसे साजिश रचे जा रहे हैं दोस्तों, इसका आज मैं अपने चैनल पर खुलासा करने वाली हूं कि कैसे देश में दंगा हो, फसाद हो और नफरती चिंटू अपनी रोटी सेके मुसलमानों को टारगेट करे और कैसे उनको बदनाम किया जाए। एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन अफसोस की बात, इसी षड्यंत्र में गौ रक्षक दलों के जो लोग थे वो बुरी तरीके से फंस गए और ऐसा फंसे हैं कि इन पर ताबड़तोड़ लाठियां भी चली, भगा भगा कर मारा भी गया और इनकी सारी अकड़ ढीली कर दी गई, क्योंकि सच को कभी आँच नहीं है, साच को आँच नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, सच को छुपाया नहीं जा सकता है। और ऐसे ही इनके नफरती चीजों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और इस बड़े खुलासे में इनकी तमाम मंसूबे का पर्दाफाश हुआ। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। गौ रक्षकों पर ताबड़तोड़ लाठियां चली, इनकी अकड़ तोड़ दी गई, भगा भगा कर मारा गया, गिरफ्तारी तक हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में यह मामला उतना ही था जितना सोशल मीडिया पर दिखाया गया, या फिर एक मरे हुए बछड़े को नफरत की आग में भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। जयपुर के सुडाला स्थित अशोकापुरा गली नंबर 3 में जो हुआ वो सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी, वो एक आईना था जो दिखा रहा है कि कैसे अफवाहें, अंधविश्वास और राजनीति मिलकर समाज में जहर घोल रही है। सोमवार की दोपहर अचानक से खबर फैलती है कि गाय के पास बछड़े का कटा हुआ सर लटका हुआ मिला। कुछ ही मिनटों में यह बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती है, पोस्ट लगने शुरू हो जाते हैं, पोस्ट शेयर होते हैं, स्टेटस जो है लगाया जाता है, वीडियो शेयर किया जाता है और साथ में भड़काऊ कैप्शन भी दिया जाता है। शुरुआती नैरेटिव क्या बनाया गया? तो शुरुआती नैरेटिव सांप्रदायिक साजिश, धर्म पर हमला करार दिया गया। लेकिन जब पुलिस जांच करने पहुंची, जांच करती है, तो सामने बहुत ही भयानक सच निकलकर सामने आता है कि मामला साजिश का है, सांप्रदायिक एंगल से जुड़ा हुआ है। थाना अधिकारी बलबीर सिंह के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो जिस बछड़े का सर दिखाया गया वो बछड़ा पहले से ही बीमार था दोस्तों, और शनिवार रात उसकी मौत हो चुकी थी। यानी ना हत्या, ना कोई साजिश, ना कोई बाहरी हमला, ना किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के ऊपर कोई ठोस, ना किसी की आस्था के साथ खिलवाड़। तो फिर सवाल यह है कि अगर कोई आपराधिक साजिश नहीं थी तो फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की? नफरत एक दिन में नहीं बनती है दोस्तों। पहले एक फोटो आती है, फिर उस पर एक कैप्शन चिपकाया जाता है, फिर उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है, फिर हम और वो बना दिया जाता है कि हमारे धर्म के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है उसके जरिए, और देखते ही देखते सब पीछे छूट जाता है, भावनाएं आगे दौड़ने लगती है। यहां भी वही हुआ, एक मृत बछड़ा एक अंधविश्वास या परंपरागत मान्यता के तहत रखा गया सिर और उसे बना दिया गया हमले का प्रतीक। किसने किया ये? किसने बिना जांच के पोस्ट वायरल किए? कभी सोचा दोस्तों कौन है इसके पीछे असली मास्टरमाइंड? किसने आग में घी डालने का काम किया? और सबसे अहम, क्या ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर उतना ही सख्ती होती है जितनी सड़क पर लाठी चलाने वालों के ऊपर दिखती है? इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, लाठियां तक चली। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारियां से समस्या खत्म हो जाएगी हमारे देश में? जो आजकल ऐसी चीजें की जा रही हैं, ऐसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, आज हर छोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की आदत क्यों बन चुकी है? क्यों हर मरी हुई गाय, हर झगड़ा, हर विवाद सीधे धर्म के चश्मे से देखा जाना शुरू कर दिया जाता है? क्या सरकार ने ऐसा माहौल बनने दिया? क्या नफरत फैलाने वाले संगठनों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है? क्या नेताओं के बयान जमीन पर भीड़ को साहस देते हैं? ये सवाल पूछना उतना ही जरूरी है दोस्तों सरकार से जितना इस वक्त माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं सवाल सीधे तौर पर इधर उधर लपेट के नहीं, बल्कि सीधे सरकार से पूछूंगी, सत्ता से पूछूंगी। अफवाह फैलाने वालों पर आईटी एक्ट और आईपीसी की सख्त धाराएं क्यों नहीं लगाई जाती? गौ रक्षकों के नाम पर भीड़ तंत्र को बढ़ावा देने वालों पर कितनी कार्रवाई हुई? कितने मामलों में गलत अफवाह फैलाने वालों पर सजा मिली?
अगर हर भीड़ फैसला करेगी और प्रशासन बाद में सफाई देगा तो कानून का राज कहां से आएगा? क्या हम संविधान से चलेंगे या वायरल वीडियो से? हम भी जिम्मेदार हैं। जब हम बिना जांच के पोस्ट शेयर करते हैं, हम भी उस आग में एक चिंगारी डालने का काम करते हैं। हर वायरल चीज सच नहीं होती दोस्तों, हर फोटो के पीछे साजिश नहीं होती और हर घटना धर्म से जुड़ा हुआ भी नहीं होता है। जयपुर की इस घटना ने एक बात को साफ कर दिया है, नफरत को बस एक बहाना चाहिए, कभी गाय, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। लेकिन असली नुकसान किसका होता है? आम लोगों का, आपका और हमारा। अगर सरकार सख्त नहीं होगी, अगर नेता जिम्मेदारी के साथ नहीं बोलेंगे, अगर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर लगाम नहीं लगेगा, तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं बल्कि और तेजी से सर्कुलेट हो रही है। आप देख रहे हैं कि झूठ और अफवाह किस तरीके से परोसा जा रहा है, कैसे नफरत भीड़ जो है एक धर्म को टारगेट करने के लिए उतारू रहती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि लाठियां किस पर चलती है, सवाल सिर्फ ये है कि हमारे समाज में दिशा किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि चुप्पी कभी कभी सहमति मानी जाती है और जिस तरीके से सरकार चुप है वो साफ तौर पर दिखता है कि कैसे नफरती लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही बढ़ावा आज सड़कों पर लाठी लेकर निकल पड़ते हैं और लाठी लेकर निकलने के बाद जो इनकी चीज़ें होती है वो आप देखते हैं कि किसी निर्दोष को मारा पीटा जाता है, कभी वो जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो काम किया गया है, जिस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिली है, वो सब आपके सामने है कि कैसे पुलिस ने दीपक शर्मा, बंटी शर्मा, शैलेश और इंद्रजीत को हिरासत में लिया। आरोपियों पर बीजेपी से जुड़े होने के आरोप है और बीजेपी उनके अंधभक्तों का असली चेहरा आप देखिए दोस्तों कि कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है कि जयपुर में बवाल होते होते बच गया, बवाल हो गया था। इनफैक्ट गाय के बाड़े में लटका मिला बछड़े का कटा हुआ सिर और वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालांकि जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो मामला किसी क्रूरता का नहीं बल्कि अंधविश्वास और दूध के लालच का निकला दोस्तों। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाय के सामने लटके बछड़े सर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसे देख लोगों में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए गोपालक पर गंभीर आरोप लगाए और मौके पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। असामाजिक तत्वों ने इसे गलत रंग से पेश करने की कोशिश की जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी और प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि बाड़ा गांव सेवा संघ से जुड़े गोपालक बंटी शर्मा का है और पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो एक अजीबोगरीब कहानी जो है सामने निकल कर आई। पता चला कि बछड़े की मौत तो पहले से ही हो चुकी है प्राकृतिक रूप से, किसी ने उसकी हत्या नहीं की, किसी ने मारा नहीं। जांच में सामने आया कि बछड़े की मौत के बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया और वो व्याकुल रहने लगी थी। इस समस्या के समाधान के लिए बंटी शर्मा हिंगोनिया गौशाला पहुंच गया और आरोप है कि प्रबंधन ने उन्हें एक अवैज्ञानिक और अंधविश्वासी सी सलाह दी। उन्हें कहा कि मरे हुए बछड़े का सर भूसा भरकर उसको गाय के सामने लटका दिया जाए, जिसे देखकर गाय दूध देना शुरू कर देगी। इसी टोटके को अपनाने के चक्कर में ये सारी घटनाएं की, जिसके बाद क्रूरता समझ लिया गया और फिर अफवाह फैलते ही तमाम चीज़ें देखने सुनने को मिली और देखने सुनने के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और माहौल बिगड़ते ही पुलिस सख्ती में आई और फिर जांच पड़ताल में निकला कि देखिए क्या हुआ है, किस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पता चले कि इस देश में कैसे अंधविश्वास के नाम पर नफरत परोसा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।